Assalamu, and I am a pharmacist. I work in the field of psychology too, and I am here to make a YouTube family with all of you. ताकि आपको हमेशा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। ये गलती है आपकी जो आप समझते हैं। समटाइम्स देयर इज़ ओनली द नीड ऑफ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी। मैं इसी के लिए आपके साथ मौजूद हूँ। सो आज का टॉपिक है 7 years एंड अबव, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताना है कि जैसे एक घर की बुनियाद रखी जाती है तो पहली ईंट हमेशा दुरुस्त जगह पे रखी जाती है तो पूरा घर बेहतरीन तैयार हो जाता है। लेकिन अगर पहली दीवार में ही मिस्टेक हो, अगर पहले पॉइंट में ही कमी हो, चाहे वो एक सुराख जितनी हो, तो वो आहिस्ता 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 पूरे मकान को हमेशा डराने के इम्कान में लिए रहती है। और खुदा न खास्ता कभी ना कभी कुछ कमी जो रह जाती है वो सामने आ जाती है। पिछली वीडियोस में हमने अपना 7 years से कम स्टेज वाले बच्चों को डिस्कस किया था। अब हम डिफरेंट और स्टेजेस को 1 by 1 लेकर चलेंगे। इसमें ज़रूरी है कि आप मुझे कमेंट के थ्रू अपने क्वेश्चंस और अपनी जो भी आप जानना चाह रहे हैं वो शेयर करेंगे, तो मैं आपको डायरेक्टली उसका जवाब अपने वीडियो के थ्रू दूंगी इंशाल्लाह। ये मेरा आपके साथ वादा है, आपको सिर्फ मुझे हेल्प और सपोर्ट करना है। एक छोटा बच्चा जो इन्फेंट होता है ना, जिसे जो कि हम 0 to 6 month कहेंगे, उसकी सारी ऑब्जर्वेशन सेंसेस का तरह की होती हैं। टू लिसन, टू सी, टू टच, टू हियर एंड टू स्मेल। ये सारी सेंसेस 1 by 1 बच्चा डेवलप करता है। नॉर्मली एक छोटे बच्चे में 1 month के अराउंड 1 month लगता है हर नई एबिलिटी को सीखने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो 1 month 1 week में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो 1 week 1 to 2 to 3 days में, और फिर वो एंड सो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा शूर की सीढ़ियाँ तय करता रहता है। बच्चा, आप समझ लें कि कुछ ख़ास माइलस्टोन्स हैं जो कवर करता है। उन माइलस्टोन को समझने की कुछ सीढ़ियाँ हैं जो बच्चा चढ़ता है 1 by 1, और जैसे जैसे वो चढ़ता है तो आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा एक नॉर्मल, एक हेल्दी से 4 माह का बच्चा आपकी आवाज़ पे देखना शुरू कर देता है, यानी कि वो सुनने लग जाता है, देखने लग जाता है, और वो टच करना भी सीख लेता है। उसको समझ आ जाती है ये माँ का दुपट्टा है, ये मेरी माँ की खुशबू है, मेरी माँ मेरे पास है, आई एम इन अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, मैं फियर की स्टेज में नहीं हूँ, और वो आपके साथ वो कनेक्शन डेवलप कर लेता है। एक छोटे बच्चे की सेंस चेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप मेथड यूज़ करें, मैं आपको बताती हूँ, यू कैन जस्ट डू दिस ऑन दिस ईयर एंड यू कैन चेक कि उसका पहला माइलस्टोन कवर है, यस गुड, जस्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस विद दिस हैंड, मूव लाइक दिस और दिस। देखें बच्चे की कंसंट्रेशन कितनी है, बच्चे की कंसंट्रेशन आपको पता चल जाएगी। फिर आप आ जाएं कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए ब्रेन की एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, लेकिन उसमें मुझे आपकी 100% इंगेजमेंट चाहिए, क्योंकि वो बहुत 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 यूज़फुल है आपके बच्चे को पेशेंस, क्रिएटिविटी, मेथडोलॉजी सिखाने के लिए। और इसके अलावा उसके और भी बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे बच्चे को सोल्यूशन सिखाने के लिए भी। बट जो मेजर मेरा एम्फेसिस है वो आपके ब्रेन के सेल्स को मल्टीप्लाई, वो आप अपने बच्चे को किस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे और किस तरह उसके साथ खेलेंगे, मैंने आपको ये बताना है। तो वो मैं ज़रूर आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके दूंगी ताकि आपको बेहतरीन समझ में आ सके। अभी हम बात करेंगे एक बच्चे के साथ कम्युनिकेशन डेवलप करने का। आई कांटेक्ट तब आएगा जब आप बच्चे के लेवल पे होंगे। अच्छा, अब होता क्या है, माँ किचन से आवाज़ दे रही है, बच्चा दूसरे कमरे में बैठा है, बच्चा नहीं सुनता। 1 आवाज़, 2 आवाज़, 3 आवाज़, 4 आवाज़। अरे भाई क्यों नहीं सुन रहा? इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि पहले आपने भी नहीं उसकी सुनी। बच्चा भी ऐसे ही 5 आवाज़ें देता था, आप भी कहते अच्छा मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो बच्चे ने भी यही सीख लिया कि इस वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ देखें। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, आपको उसको लर्निंग बिहेवियर, डिस्कस और सोल्यूशन की तरफ लेके जाना है, और पॉजिटिव पेरेंटिंग को इंट्रोड्यूस करना है। टैकलिंग और हैंडलिंग के मेथड्स आने चाहिए। ये सारी टेक्निकल्स टर्म है, ये सिर्फ इतनी छोटी सी इनकी डेफिनेशन नहीं है, ये बहुत बहुत कुछ है इसमें। मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको गाइड करूँगी विद द हेल्प ऑफ माई साइकोथेरेपी। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप कमेंट्स में आप मुझे बताएं कि आप इसको किस तरह से और कितना समझना चाहेंगे, आपको कौन से टॉपिक्स पे क्यूरीज़ है। मैं वो क्यूरीज़ आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। मेरी वीडियो के थ्रू आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर करूँगी, उस पर कंप्लीट सेशंस करूँगी। ओके, अब इन वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब एक 7 साल तक के बच्चे की पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो बिल्डअप होना शुरू हो गई होती है, उसका कैरेक्टर बिल्डअप होना शुरू हो चुका होता है। अब
बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेज आ गई, पहले सीखने की डेवलपमेंटल स्टेजेस स्टार्ट हो गई हैं। इन स्टेजेस को आपने कैसे लेके चलना है? अच्छा जी, अब जी बच्चे का पैटर्न ऑफ बिहेवियर तो हो चुका है, हम क्या करें, अब तो हमारा बच्चा ज़िद्दी हो गया है। अब क्या करें, बच्चा बात नहीं सुनता, पढ़ता नहीं है, कंप्यूटर नहीं खेलता, कंप्यूटर ही खेलता रहता है, तवज्जो नहीं देता। अब क्या करें, हो गई गलतियां जो होनी थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? 17 to 13 ईयर्स की एज में मोल्डिंग हो सकती है बच्चे की, ठीक है। किस तरह मोल्डिंग होगी? एहसास दिलाकर। क्या करना है आपने? अब आपके पास पैटर्न क्या है? एहसास दिलाना, ख्याल पैदा करना और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करना। वो किस तरह होगा? बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी इंट्रोड्यूस कर दीजिए, बच्चे को मोल्डिंग बिहेवियर की तरफ लेके जाए। जितना आप बच्चे को मना करेंगे ना, वो रिबिलियस होता जाएगा। जितना आप बच्चे को समझाने की तरफ, लॉजिकल सॉल्यूशंस की तरफ, अटैचमेंट के थ्रू अपने साथ रिलेट करेंगे ना, उतना बच्चा अच्छे तरीके से चला जाएगा। अब ये 7 साल से लेकर 13 साल की उम्र तक हो या 13 साल से अबव, आई अगेन रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 7 साल के से ऊपर की उम्र के अंदर आपने कम्युनिकेशन गैप जो वर्ड है ना, वो नहीं आने देना। आप समझ गए होंगे, यानी कि आपने अपनी बेहतरीन कम्युनिकेशन उस बच्चे के साथ बनानी है, ऐसे जैसे आप एक अपने ही उम्र के बंदे के साथ बना रहे हैं। अब वो कैसे डेवलप होगी? ट्रस्ट बिल्डिंग से, रिस्पेक्ट देने से। ट्रस्ट किस तरह आएगा बच्चे को? उस तरह आएगा कि जब बच्चा कहता है मामा ये मैंने फ्रिज में अपनी चॉकलेट रखी है, मैं स्कूल से आकर ये खाऊंगा, तो जब वो स्कूल से आए तो वो चॉकलेट वहीं पड़ी हो जहाँ पे वो रख के गया था। ये एक छोटी सी मिसाल है। मामा मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ कब खेलेंगी? बेटा मैं 6 o'clock आपके साथ ज़रूर खेलूँगी। 6 o'clock आप उसके अपने फीट्स पे हो और उसके साथ खेल रही हूँ, मैं एक मिसाल दे रही हूँ। सो ट्रस्ट डेवलपमेंट पहली स्टेज है। जब आप बच्चे को अपने ऊपर ट्रस्ट करना सिखाएंगे तो फिर बच्चा आप पे ट्रस्ट करेगा और फिर वो आपका मान तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरी बात, कम्युनिकेट। के जो एशियन पेरेंट्स हैं और हम क्या सिखाते हैं, ये नहीं करना, ये मत करना, ये मत करना। पहले आप ये तो बताएं क्या करना है, फिर आप ये बताना कि क्या नहीं करना। अपनी इसलिए मैं नो पेरेंटिंग के सख्त खिलाफ हूँ। नो पेरेंटिंग को प्लीज़ अपने हम अगर नो पेरेंटिंग ना करें तो बड़े ये कहते हैं, फलां ये कहता है, फलां पहले के बच्चे तो ऐसे नहीं थे, पहले तो बच्चों को ऐसे नहीं पाला जाता था, अब के बच्चे को क्यों? क्योंकि पहले बच्चे उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस नहीं थे जो आजकल की जनरेशन है। और क्यों है आप वाली जनरेशन और आपसे पिछली जनरेशन में इतना गैप? इसी वजह से तो है। हाँ, वो एक अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं, एक अच्छे लाइफ पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ और कमियां हैं। मैं उन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रही हूँ जो आप में से हर ऐसे बच्चे और बंदे में हैं जो बैक टू देयर चाइल्डहुड जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बुनियाद गलत है, पहली फाउंडेशन, पहली ब्रिक, पहली वॉल बनाना गलत था और अब आप उसको ठीक करना चाहते हैं, नहीं हो सकता। इतने ज़्यादा आज स्पाउसेस के इश्यूज क्यों हैं? क्यों एंजाइटी, डिप्रेशन एक छोटे से बच्चे से लेके एक बड़ी बूढ़ी औरत, एक यंगस्टर तक को हो रही है? क्यों? अगर ये कम्युनिकेशन हो, बात करना, अपनी बात बताना, अपनी बात समझाना, गैप बिल्ड नहीं होने देना। आपने अपनी कम्युनिकेशन को 2 वे रखना है। सिर्फ आप नहीं बोल रहे हो, बी अ लिसनर टू। पहले बच्चे की बात सुने, क्या कहना चाहता है, क्या बात है बेटा। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत डायरेक्ट अप्रोच रखें। आप उसको किसी स्टोरी की फॉर्म में, किसी एग्जाम्पल की फॉर्म में बताएं, लेकिन उसमें मकसद एडवाइस नहीं आना चाहिए। ये कर लो नहीं आना चाहिए, ये कर लो बच्चा डिसाइड करेगा। गिव हिम द चॉइस। इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी है। उसके दिमाग में एक आइडिया को अगर आपने वो पैटर्न फॉलो नहीं किया जो आपको पहले फॉलो करना चाहिए था और अब वो इस एज में आ गया है कि वो अब आपकी बात नहीं सुन रहा, इन दैट केस आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन उसके माइंड में आप कर दें, लेकिन कम्युनिकेशन के थ्रू। लेकिन
उसको रिबेलियस मत बनाएं अपनी गलती की वजह से। डू नॉट मेक हिम से दैट मैं आपकी नहीं सुनना चाहता, वो पॉइंट मत लेके आए। लव, अपने प्यार को बढ़ा दें, बच्चे को एहसास वाली कंडीशन में लेके आए। एहसास से मतलब एक ख्याल है, ख्यालों को आइडियोलॉजी को प्रोड्यूस करना है। एहसास से मतलब एहसास कमतरी नहीं है कि तुम ऐसे नहीं करते, फलां का बच्चा ऐसे करता है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारा भाई तो यही करता है, तुम ऐसे क्यों हो, मैं तो ऐसा नहीं था। ये एहसास कमतरी है, ये एहसास नहीं है। हम समझते हैं हम बच्चे को ऐसी बातें करके बच्चे को एहसास दिला रहे हैं, बच्चे को बेहतर बना रहे हैं। नहीं, वो आप बच्चे को और डैमेज कर रहे होते हैं। क्यों सिबलिंग्स के दरमियान आज इतनी राइवरी है जो सिर्फ इसी वजह से कि आपका राब्ता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस एज पे, छोटी एज में बच्चों के दिमाग में वो बातें बैठ जाती हैं जो आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपनी तरफ से तो ऐसे ही कह दी होती हैं, लेकिन वो ऐसे ही नहीं होता, उसके रीजंस होते हैं कुछ। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होकर डेवलप होते हैं तो उन बातों को पॉजिटिवली लेके अपनी लाइफ से एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं, इवन दो कि उनमें भी कमी रह जाती है, वो भी हर्ट होते हैं पूरी ज़िंदगी उन बातों से। लेकिन ज़्यादातर नेगेटिविटी लेके प्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादातर अपने अंदर ये फ्लॉ महसूस करते हैं कि वो कभी भी वो एंजाइटी का शिकार रहते हैं, वो बाहर जाने से घबराते कतराते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर ज़ीरो होती है, चाहे वो एक सूट ही सिलेक्ट क्यों ना करना हो। दो लोगों में बैठना, बात करना, अपनी बात कन्वे करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैरियर सिलेक्शन नहीं समझ में आती, कैरियर सिलेक्ट हो गया, परफॉर्मेंस ज़ीरो है। जॉब करना चाहते हैं, जॉब नहीं कर पा रहे, दिल लगाना चाहते हैं, दिल नहीं लग रहा, और फिर अल्टीमेटली शादी होती है तो फिर तो एक हज़ार किस्म के और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। होंगे, जाहिर सी बात है, जब पहली बुनियाद गलत है तो फिर यही पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है। जब आप अपने बच्चे को थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग नहीं सिखा रहे, देखो आप थिंकिंग नहीं सिखाएं, बेटा सोचो क्या करना है, बेटा ऐसे करेंगे, बेटा ऐसे, हर सिचुएशन को नहीं उस पर थोपना। लेट हिम थिंक, थिंकिंग इंट्रोड्यूस करें कि हाँ बेटा सोचो क्या करना है, पर ये मत सिखाएं कि सोचना भी यही है जो मैं कह रहा हूँ। नहीं, ये नहीं आप उसको सिखा रहे, ये आप उसके साथ कोई भलाई नहीं कर रहे, बल्कि आप नुकसान कर रहे हैं। सो कम्युनिकेशन को डेवलप करें। और अगर बच्चा 13+ हो गया और स्टिल यू आर ऑन दैट फेज कि बच्चे को लैपटॉप, अब जैसे मैंने आज एक मदर का पढ़ा, मेरा बच्चा फ़लाँ है, लैपटॉप बहुत इस्तेमाल करता है, बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, बात नहीं सुनता, खाना नहीं खाता, नमाज नहीं पढ़ता, पूरे दिन जस्ट वांट टू यूज़ लैपटॉप, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। अनकंडीशनल लव, प्यार, बस सिर्फ ये कर सकते हैं आप, और कुछ नहीं कर सकते उस बच्चे के लिए। अपने प्यार को और बढ़ा दीजिए, अपनी नरमी को और बढ़ा दीजिए, अपना एहसास उसमें प्रोड्यूस करना शुरू कीजिए। एहसास से ख्याल प्रोड्यूस होगा, ख्याल से समझ बूझ और थिंकिंग प्रोड्यूस होगी, करेक्टर बनना शुरू होगा, और उससे पर्सनैलिटी डेवलप होगी। लेकिन ये सारी बुनियादें शुरू से रखने की ज़रूरत थी। अब चूँकि आपने शुरू में नहीं रखी तो अब आपको पहले से भी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। आपने सब्र पैदा करना है, आप खुद सब्र का पैकर बन जाए। आपने नरमी पैदा करनी है, अखलाक अच्छा पैदा करना है, आप अपने अखलाक को अच्छा करें। आपने बच्चे को सिखाना है डू नॉट शाउट, तो पहले अपनी आवाज़ तो कम करें, पहले ख़ुद तो धीमी आवाज़ में नरमी से बात करना सीखें। यू आर शाउटिंग टू से डू नॉट शाउट, दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल कि बच्चा उस इन्फॉर्मेशन की तरफ तवज्जो भी देगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता। इम्पॉर्टेंट है जो हमारे माशरे का अनफॉर्चुनेटली नासूर बनती जा रही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में है, और उससे जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्पेशली मदर्स के। फिर क्यों मदर्स में आजकल पीपीडीज़ हो रही हैं, एंजाइटीज़ हो रही हैं, डिप्रेशंस हो रहे हैं, हमारे स्पाउस हमारे लिए ये नहीं है, शादी तो ये सोच के की थी, पार्टनर ऐसा निकल आया है, ये क्यों नहीं बदलता, और बहुत कुछ और जानने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।